देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, आपने अपनी रिटर्न ना 31 जुलाई तक भरी, ना 30 अक्टूबर तक भरी, ना आज तक भरी, तो हाँ, अगर इन तीनों ही क्लॉजेस में आप फिट होते हैं तो आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, 31 दिसंबर आपके लिए भी रिटर्न भरने की लास्ट डेट। जी हाँ, अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भरेंगे तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न पर आपको 2.5 लाख से ऊपर की रिटर्न पर 1,000 रुपए लेट फीस और 5 लाख रुपए से ऊपर की टोटल इनकम पर 5,000 रुपए लेट फीस भरकर गवर्नमेंट आपको अभी भी सुधरने का और समय पर कानून की पालना करने का एक मौका और दे रही है। अगर आप इस समय का उपयोग ना करके 31 दिसंबर तक भी अपनी रिटर्न नहीं भरेंगे तो जरूर ध्यान लें कि आप उसके बाद रिटर्न तो भर सकते हैं, बट उस रिटर्न पर लेट फीस व टैक्स की 25% ऑफ द टैक्स आपको पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त भरना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको ब्याज, जी हाँ, ब्याज इनकम टैक्स के सेक्शंस के तहत ब्याज भी भरना पड़ेगा, वह भी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से लेके जिस दिन तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस नहीं करता है। तो अगर आपने आज भी अपनी रिटर्न नहीं भरी है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप 31 दिसंबर 2024 से पहले अपनी बिलेटेड रिटर्न को जरूर फाइल करें। मैंने मेरी रिटर्न तो भर दी है, बट मैं अब रिटर्न को रिवाइज करना चाहता हूं। और मैं रिटर्न को रिवाइज क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैंने कोई डिडक्शन जो क्लेम करनी थी वह सही से क्लेम नहीं करी। टैक्स क्रेडिट जो मेरे माइनर बच्चों का था या मेरा खुद का था, मुझे पता नहीं चला रिटर्न भरते समय, और अब मैं उस टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहता हूं। मैंने कोई फॉरेन एसेट्स होल्ड कर रखे हैं और मुझे लगता था कि ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना इंडियन गवर्नमेंट कभी उन एसेट्स को ढूंढ पाएगी, इसलिए मैंने कभी उन एसेट्स को अपनी रिटर्न में डिस्क्लोज ही नहीं। मैं किसी फाइनेंशियल एंटिटी या किसी बेनिफिशियल ट्रस्ट का मेंबर था जो कि विदेश में स्थापित है, और मैंने उससे प्राप्त आमदनी या प्राप्त बेनिफिट कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिक्लेयर नहीं किए। इसके अलावा मैं तो एक सैलरीड आदमी हूँ, मेरी टैक्सेबल इनकम तो सैलरी से है जिसपे मेरी कंपनी पूरा टीडीएस काट लेती है, बट मेरी सैलरीड इनकम 50 लाख से ज्यादा थी और मुझे रिटर्न भरते टाइम यह नहीं पता था कि मुझे शेड्यूल एएल जो कि रिटर्न फॉर्म मुझे ITR 2 में होता है वह भरना था, क्योंकि ITR 1 फॉर्म तो 50 लाख से नीचे तक की सैलरीड इनकम वालों के लिए ही होता है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी गलती करी है तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी रिटर्न जरूर भर दें। हाँ, अगर आपने रिटर्न टाइम पे भरी है जैसे कि 31 जुलाई या 30 अक्टूबर, तो रिवाइज रिटर्न करने से आपको रिफंड भी मिल सकता है। बट अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरी है तो रिफंड तो मिल जाएगा, बट ब्याज आपको रिटर्न भरने की लास्ट डेट से टिल डेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न तक का ही। यार, मैंने इस साल की तो मेरी रिटर्न सही भर ली, बट मेरी 2022 और 23 की रिटर्न मैंने गलत भरी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो घबराइए नहीं। 31 दिसंबर, जी हाँ, 31 दिसंबर तक वह वित्तीय वर्ष एंडिंग 31/3/2023 की रिटर्न को भी अपडेटेड रिटर्न के तौर पर भर के अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, चाहे वह गलतियां किसी प्रकार के नॉन डिक्लेरेशन ऑफ इनकम की वजह से हो, या नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन एसेट्स, या नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एनी अदर बेनिफिट जिसे आपको अपनी आय में देश को समर्पित करना था। अगर आप ऐसी किसी भी प्रकार की आमदनी या किसी भी प्रकार के एसेट्स का डिस्क्लोजर अपनी पुराने सालों की, जी हाँ, 31/3/2022 व 31/3/2023 वाले वित्तीय वर्ष में दिखाने से भूल गए हैं तो जरूर से अपनी अपडेटेड रिटर्न भरें और उसको गवर्नमेंट को टैक्स के लिए समर्पित करें। और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर रहेगा कि क्योंकि आपने यह गलती करी है, आपने इस गलती को स्वेच्छा से सही किया है, तो टैक्स के अतिरिक्त आपको 25% पेनल्टी इस पे देनी होगी। बट इवन आफ्टर गिविंग दिस पेनल्टी, आई विल सजेस्ट यू टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न बिकॉज दिस इज स्टिल अ करेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ योर इनकम। जी हाँ, अपडेटेड रिटर्न समय के लेट भरने के बावजूद आप सरकार को अपना आमदनी व अपने एसेट्स का करेक्ट ब्यौरा व करेक्ट डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यह मानता हूं कि फ्यूचर में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नॉन डिस्क्लोजर का कोई पेनल्टी या कंसीलमेंट या अनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स या मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग के किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लग पाएगी।